हम ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ के बारे में है कि इसका जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है माइनस एन पाई, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में ही होता है, ओपन होता है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि एक आइडेंटिटी फंक्शंस बनाता है, और इसको हम इसका ग्राफ बहुत ईज़िली बना सकते हैं अलग अलग पोर्शंस के लिए। जैसे हम अगर हम ये देखें तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और ये चूँकि डिफाइन नहीं होता है 0 और पाई पे ये, और इसकी जो पेरियोडिसिटी होती है वो कितनी होती है 2 पाई होती है। यानी ये जो पोर्शन होता है ये 0 और पाई पे ऐसे होता है। चूँकि इसकी पेरियोडिसिटी पाई होती है तो ये अब पूरे ग्राफ पर रियल नंबर पर यानी पूरे एक्स एक्सिस पर ये रिपीट करेगा बिल्कुल ऐसे ही, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द मल्टीपल ऑफ एन पाई के मल्टीपल पर, वहाँ पे जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ है। ये पोर्शन हमारा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई होता है ऐसे, माइनस पाई और माइनस 2 पाई होता है। अब हमें अगर प्रॉब्लम है इसके इक्वेशंस निकालने में, तो इसका पहला जो लाइन इन गुजरेगा y इक्वल टू एक्स होगा। इसका इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं जहाँ हम गिवन पोर्शन का स्लोप है, जैसे इसका स्लोप 1 होगा प्लस, और ये a जो है इसका इंटरसेप्ट होगा तो x माइनस पाई, तो यानी इसका इक्वेशन आएगा x माइनस पाई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये इक्वल टू आएगा x माइनस 2 पाई। इसी फॉर्मूले में जब हम यहाँ पे आते हैं तो a की वैल्यू माइनस पाई और m भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, और इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। यानी कि हम अगर दिया हुआ है कहीं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स और x इज़ द एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, तो इसकी वैल्यू होगी x होगी। और अगर कहीं दिया हुआ है कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स और x इज़ द एलिमेंट ऑफ पाई 2 पाई के बीच में है, यानी इसमें बीच में है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस पाई एंड सो ऑन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जिसका हम लोग आगे कई फार्मूलों में और टेक्निकल क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ करते हैं। अगला जो हम ग्राफ देखेंगे वो है हमारा ग्राफ कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। जो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स है, इसका जो डोमेन हमें देखा हमने वो क्या है कि वो उन पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है जहाँ एन पाई पे डिफाइन नहीं होता है, यानी जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है, जैसे 0 पे पाई पे वो डिफाइन नहीं होता है। और इसका जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, इसका भी माइनस 0 या एन पाई ही होता है रेंज। तो इसका ग्राफ बिल्कुल हम उसी तरीके से ड्रा करते हैं जिस तरह हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का करते थे।
बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे इसका ग्राफ। ऐसे ये हमारा पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन है हमारा 0 से π/2 और ये पाई है हमारा, और ये -π/2 है, और ये माइनस, और ये 3π/2 है, पाई है। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जो कॉसेक x 0 पे डिफाइन नहीं होगा, यानी इन पोर्शंस पे डिफाइन नहीं होगा, चूँकि इसकी पीरियोडिसिटी 2π है। अब यही ग्राफ हमारा पूरे x एक्सिस पे रिपीट करेगा, यानी अगले इंटरवल में भी यही आएगा, और इस इंटरवल में भी बिल्कुल अब ऐसे ही आएगा। ये जो पूरा ग्राफ आएगा इसका बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, बिल्कुल। बस फ़र्क ये है कि ये पाई n के मल्टीपल पे, पाई के मल्टीपल पे, यानी 0 पाई इन सब पर ये डिफाइन नहीं होगा ऐसे। इसी तरीके से हम इस पे भी बना सकते हैं आगे, अगर रेंज में है तो ये हमारे दिख रहा होगा, अगर तो ये हमारा ये आ जा रहा है ऐसे, और ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ऐसे आ जा रहा है। ये हमारा π/2 है और ये -π/2 है। अब अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है इनके पोर्शंस का, तो इसी तरह हम बिल्कुल यूज़ करते हैं, इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं यम x माइनस ए। जैसे इसका इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे स्लोप -1 है, और x और वो पाई पे कट रहा है तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा π-x, y बराबर π-x इसका आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम आए देखें तो स्लोप -1 है, y बराबर स्लोप है -1, इसका भी है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है -π लेंगे, x + π आ जाएगा, तो इसका भी इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह x - π आ जाएगा। इसका इक्वेशन लेंगे हम तो 1 है तो y बराबर x + 2π आ जाएगा। हम इस तरह बिल्कुल इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं कि किसी पोर्शन का क्या इक्वेशन बनेगा, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफ हमारा है। अब इसके बाद हम अगला हमारा जो ग्राफ है वो है सेक इनवर्स ऑफ सेक x का। हमारा सेक इनवर्स ऑफ सेक x का ग्राफ है ये। देखते हैं y = सेक इनवर्स ऑफ सेक x। इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, 2n-1 π/2 होगा, और n जो है एलिमेंट होगा z का। अगर रेंज इसका हम देखते हैं तो रेंज इसका आएगा, इसका रेंज आएगा, इसका रेंज आएगा 0 से पाई और -π/2, इसको हम लोग nπ/2 ले लेंगे। ये बिल्कुल कॉस के ग्राफ की तरह ही ड्रा किए जा सकते हैं, जिस तरह कॉस का ग्राफ है और इसकी पीरियोडिसिटी भी 2π होती है, बिल्कुल हम इसी तरीके से ड्रा करते हैं ऐसे। यानी ये 0 से पाई ऐसे आएगा, ये पाई, ये 2π, ये 0। चूँकि इसकी पीरियोडिसिटी 2π होती है तो यही पोर्शन अब पूरे ग्राफ पे ये रिपीट करता है ऐसे, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे, बिल्कुल इसी तरीके से ये रिपीट करता है इस पे ऐसे। बस फ़र्क ये है कि ये π/2 के मल्टीपल्स पर ये डिफाइन नहीं होगा, यानी
ये जो इनका n समझ लीजिए n π/2 पे एंड 2n-1π/2 पे, यहाँ पर π/2 पे और यहाँ पे 3π/2 पे, 5π/2 यहाँ पे, और ये अगर हम इसको लेते हैं 3π आ जाएगा यहाँ पे, ये 4π आ जाएगा। यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है इन पे, इस पोर्शंस पे, इन पोर्शंस पे। अब सवाल ये होता है कि इनका इक्वेशन कैसे निकाला जाए, तो वही फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं mx - a का। जैसे इस पोर्शन का तो इक्वेशन यही आ जाएगा, x - x आ जाएगा। इस पोर्शन के इक्वेशंस के लिए हम देखते हैं, फिर वही mx - a का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्लोप इसका चूँकि -1 है और x - 2π ले लेंगे, तो आ जाएगा y = 2π - x आ जाएगा इसका। इसका जो इक्वेशन है वो आएगा -x आ जाएगा। इसका जो इक्वेशन है इस पे आएंगे +1 लिखेंगे, x माइनस ये 2π आ रहा है, ये -π है, ये -3π है और ये -4π है। तो x - π आ जा रहा है इस पे, माइनस प्लस पाई आ जा रहा है इसका हम इक्वेशन देखते हैं, तो ये इसका इक्वेशन आ रहा है x + π। तो ग्राफ के बाकी के जितने पोर्शंस हैं हम सबका इक्वेशन इन फार्मूलों की मदद से निकाल सकते हैं। और जैसे अब हमारा ये बिल्कुल फार्मूला ये है कि हमारा सेक इनवर्स ऑफ सेक x हम देखेंगे कि = x होगा कब, इफ़ x इज़ द एलिमेंट ऑफ 0 से π के बीच में अगर होगा। अगर मान लिया हमारा ग्राफ जो है सेक इनवर्स ऑफ सेक x है और x जो है ये एलिमेंट है हमारा π से लेके 2π के बीच में मान लिया है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है = वी विल राइट नॉट x, बल्कि क्या लिखेंगे 2π - x लिखेंगे, क्योंकि x इस रेंज में पड़ता है। तो इस तरह हम इन ग्राफ्स को स्टडी करते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। वी विल अप्लाई टू इन दिस नेक्स्ट अदर फार्मूले